एनिमल्स में पहले ह्यूमंस मानो मनुष्य, ठीक है। एक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? पोषण। न्यूट्रिशन मीन्स पोषण। पोषण मीन्स होता है जो हम भोजन करते हैं उस भोजन से हमें पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, ठीक है। लाइक जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, डाइटरी फाइबर है, मिनरल्स है, एटसेट्रा, एलॉन्ग विथ वाटर। वाटर भी हमको उससे मिलता है, ठीक है। तो ये सारे जो हमें किस चीज से मिलते हैं, सारे पोषक तत्व फूड से। फूड मीन्स भोजन। फूड क्या है? भोजन क्या है? फूड इज द न्यूट्रिटिव सब्सटेंस। फूड क्या है? न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है, यानी पोषकीय तत्व है। न्यूट्रिटिव सब्सटेंस, न्यूट्रिटिव substances which is required for growth and development of our body. Development of our body. यानी भोजन वह तत्व है जिससे हमें सारे पोषक तत्व प्राप्त होते हैं जो हमारे ग्रोथ, लंबाई बढ़ाने या मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर का रख रखाव करने, फुलफिल रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की भरपाई करने के लिए, एंड ऑल्सो डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर का डेवलपमेंट, विकास कराने के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है। इसके बाद भोजन जो हम लेते हैं जिससे वी आर द ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग मानव जाति के से संबंध रखते हैं, बिलोंग टू ह्यूमन बीइंग्स। तो मनुष्य जो है वह भोजन करने का जो तरीका अपनाता है उसको होलोजिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन बोला जाता है। होलोजिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजिक टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें सबसे पहले जो प्रक्रियाएं आती हैं, वेरियस स्टेप्स और इन्वॉल्व्स इन द न्यूट्रिशन। पोषण में बहुत सारे प्रक्रियाएं जो है शामिल होती हैं। फर्स्ट नंबर होता है इनिगेशन। इनिगेशन का मतलब होता है द वेरियस स्टेप्स आर इन्वॉल्व्स in the nutrition of human beings. The various steps are involves in the process of nutrition in
देयर फर्स्ट नंबर इनगेशन, सेकेंड नंबर डाइजेशन, थर्ड नंबर एब्जॉर्प्शन, फोर्थ नंबर एसिमिलेशन, फिफ्थ नंबर इगेशन। ठीक है, ये 5 main steps are involves in the nutrition of human beings। अब इसका हिंदी भी बता दें। हाँ, इनगेशन का मतलब होता है अंतःकरण, और डाइजेशन का मतलब होता है पाचन, और इस अंतःकरण पाचन, और एब्सॉर्प्शन का मतलब होता है अवशोषण, और असिमिलेशन का मतलब होता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण और इगेशन का मतलब होता है उत्सर्जन। अच्छा ठीक है, पहले जो आया है उसको देख लो, इसके बाद अमीबा को बता देंगे। अमीबा में भी यही प्रोसेस होता है, हाइट प्रोसेस जो इसमें ह्यूमन बीइंग में होता है वही अमीबा में भी होता है। ये अमीबा में भी यही होता है, इरिगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन और इगेशन। ये पूरा 5 स्टेप्स जो है अमीबा में भी होते हैं। इसके बाद आगे स्टेप है, फर्स्ट नंबर स्टेप है इनगेशन। इनगेशन का मतलब अंतःकरण ना। हाँ, इसमें क्या होता है, the digestion of the food in human beings begins by the ingestion in the mouth। यानी कि सबसे पहले हम भोजन को मुंह में डाल देते हैं, और जब भोजन को मुंह में डालते हैं तो वहीं से डाइजेशन यानी जो पाचन है वही स्टार्ट हो जाता है। एंड ब्रेकिंग इट डाउन इनटू द बकल कैविटी। इसके बाद जो बकल कैविटी होती है, मुंह का जो छिद्र होता है, उसको क्या बोलते हैं, पूरा मुंह है ना, माउथ कैविटी, इसको बोलते हैं बकल कैविटी। हियर द टीथ च्यू एंड मैस्टिकेट द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। यहां जो है भोजन दांतों के द्वारा चबाया जाता है, और चबा करके उसको छोटे छोटे कणों में तोड़ा जाता है या पीसा जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, फिजिकल डाइजेशन। यानी माउथ में फिजिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, मैकेनिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल डाइजेशन और फिजिकल डाइजेशन। द टोंग हैड टेस्ट बर्ड्स ऑन इट। और जो हमारी जीभ होती है उसके ऊपर टेस्ट बर्ड होते हैं, जो हमें 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट का एक्सपीरियंस कराते हैं, फीलिंग कराते हैं। 4 प्रकार का टेस्ट होता है ना, हाँ? खट्टा, मीठा और कड़वा और
और कैसा, नमकीन, नमक जैसे साल्टी, ठीक है। यानी 3 ही मानकर मेन चलो, यानी 4 टेस्ट बर्ड होती हैं। 4 जो टेस्ट का एक्सपीरियंस फीलिंग कराने वाली जो बर्ड्स होती हैं वो टंग पे होती है, जीभ पे होती है। और जो लार ग्रंथियां हैं, हाँ, उसको पहचानने का, क्या खा रहे हैं उसको वो पहचान करके, इंडिकेट करके उसका मैसेज जो है वो ब्रेन को भेजती हैं, और मैसेज के अनुसार हम पहचानते हैं कि ये खट्टा है कि मीठा है, तीता है, कड़वा इत्यादि। इसके बाद जो सालिवरी ग्लैंड होती है, लार ग्रंथियां, वो लार ग्रंथियों से सालिवरी एम्लाइसिस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। सालिवरी एम्लाइसिस, जैसे पिटलिन भी कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पिटलिन भी कहा जाता है। ये जो है भोजन में मिल जाता है। जब लार जो है भोजन में मिलता है तो वह भोजन चिकना और स्वेलेबल हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, कोमल हो जाता है, और एक कंबाइंड फार्म में हो जाता है। यानी कि भोजन जो है अलग अलग जो है वो मिक्स होकर के लार जो है उसको एक साथ लाने, यानी कि बांधने का, बाइंड्स करने का, भोजन को बाइंड्स करने का काम करती है, बांधने का। और इस तरह से सालिवरी ग्लैंड्स जो है पोअर सालिवा इन दी बकल कैविटी, जो बकल कैविटी होती है उसमें सालिवा जो है प्रोड्यूस करती है सालिवरी ग्लैंड्स। और म्यूकस जो होता है श्लेष्मा इन दी सालिवरी मॉइस्चर, सालिवा मॉइस्चर, जिसके चलते वो सालिवा क्या होता है, मॉइस्चर में गीला होता है। द फूड फॉर इजी स्वेलिंग, और उस भोजन को ये जो सालिवरी ग्लैंड, सालिवा होता है और म्यूकस होता है, दोनों मिलकर के भोजन को क्या बना देते हैं, मॉइस्ट बना देते हैं, गीला बना देते हैं, और स्वेलेबल भी बना देते हैं, यानी कि घोटने, भोजन को क्या किया जाता है, स्वेल किया जाता है ना, स्वेलिंग। हाँ, दिस सालिवा कंटेन्स एन एंजाइम सालिवरी एम्लाइस, बोले कि जो लार होता है उसमें एक एंजाइम होता है जिससे सालिवा एम्लाइसिस या प्लेन भी कहा जाता है, विच ब्रेक डाउन स्टार्च एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन होता है वह स्टार्ट हो जाता है माउथ से। माउथ कैविटी जो होती है, बकल कैविटी, वहीं से जो भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। वो कॉम्प्लेक्स जो सालिवा एम्लाइसिस होती है, वो कॉम्प्लेक्स जटिल जो स्टार्च होता है उसको तोड़ने का काम, उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। यानी कि स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन जो है, स्टार्च इज आल्सो ए काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो उसका जो डाइजेशन है वहां से स्टार्ट हो जाता है। किसके एक्शन के कारण, जो सालिवा एम्लाइसी होती है, ठीक है। Which break down starch and complex carbohydrate into a simple sugar maltose। वह जो स्टार्च होता है या कार्बोहाइड्रेट्स होता है उसको वह सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देती है। सिंपल शुगर का जो फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, मल्टोज बोलते हैं, ठीक है। इसका रिएक्शन भी बता दें।
ये सैलिवरी एम्ब्लाइसी जो होती है वो किस में होती है, किस फॉर्म में? वो एसिडिक फॉर्म में होती है, एसिडिक मीडियम में, और उसको क्या बदल देता है? मल्टोज। यानी कि स्टार्च और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से होता है। सैलिवरी एम्ब्लाइसिस का जो एक्शन होता है उसमें जो एसिडिक मीडियम में होती है उसको तोड़ करके, कन्वर्ट करके उसको किस में बदल देता है? मल्टोज। मल्टोज सिंपल शुगर। मल्टोज क्या है? सिंपल शुगर है। देखो जैसे जो प्लांट्स होते हैं वो भोजन बनाते हैं सिंपल शुगर में। प्लांट्स जो है प्रेफर करते हैं फूड को, तो किसमें करते हैं? सिंपल शुगर। और जब स्टोर करते हैं प्लांट्स तो इसको स्टार्च के रूप में करते हैं। ठीक है, तो स्टार्च जो है वही स्टोरेज फूड होता है प्लांट्स का, और उसी स्टोरेज फूड को जो स्टार्च के फॉर्म में होता है हम यूज करते हैं। तो वही स्टार्च जो है, स्टार्च एंड शुगर, सिंपल शुगर, बोथ आर द पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। दोनों कार्बोहाइड्रेट्स के ही पार्ट्स होते हैं। और जब इसके ऊपर सैलिवरी एम्ब्लाइसिस के जो एंजाइम है इसका जो एक्शन होता है, जो एसिडिक मीडियम में अम्लीय रूप में पाई जाती है, जब इसका एक्शन होता है तो इसको टूट करके, यानी स्टार्च टूटता है तो फिर शुगर में, जैसे प्लांट जो है सिंपल शुगर को स्टार्च में कन्वर्ट करके स्टोर किए थे, फिर जब एक्शन होता है तो वो मल्टोज बनता है। मल्टोज यानी सिंपल शुगर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जब मल्टोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है इसके बाद वो भोजन जो है द फूड इज पास टू ओसोफेगस। भोजन कहाँ चला जाता है? ओसोफेगस का मतलब क्या होता है? आहार नाल, भोजन की नली, फूड पाइप, उसके अंदर चला जाता है। इस लाइनेड ओसोफेगस में म्यूकस हो। तो सबसे पहले जो भोजन है वो कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में, स्टार्च के रूप में लिया जाता है, और जब उसमें सैलिवरी एम्ब्लाइसिस का सब एक्शन हो जाता है, जो एसिडिक मीडियम होती है, तो भोजन जो है मल्टोज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। मल्टोज क्या है? एक सिंपल शुगर का फॉर्म है। ठीक है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो डाइजेशन है वह बकेल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद वो भोजन जो है सेलेबल हो जाता है और आहार नाल यानी ओसोफेगस के ओसोफेगस में से होकर के गुजरता है। तो इसके बाद ओसोफेगस से, आहार नाल से वो भोजन धीरे धीरे माउथ कैविटी से निकल करके मतलब जाता है आहार नाल में, और आहार नाल से वो स्टमच में जाता है, आमाशय में। तो जो भोजन आहार नाल में जाता है, आहार नाल में भोजन विद द हेल्प ऑफ म्यूकस के सहारे फिसलता जाता है, जो श्लेष्मा होती है। इसके बाद यानी म्यूकस जो श्लेष्मा प्रोड्यूस होती है वो क्या करती है? म्यूकस हेल्प इन स्लीपिंग द फूड डाउन, भोजन को नीचे ले जाने में मदद करती है। इसके बाद डाइजेशन इन स्टमच, जब भोजन पेट में पहुंच जाता है तो वहां पे भोजन का डाइजेशन शुरू हो जाता है, पाचन। यानी भोजन का पाचन, डाइजेशन ऑफ फूड तो स्टार्ट होता है माउथ, फ्रॉम माउथ से ही, बकेल कैविटी से ही कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन शुरू हो जाता है। फर्दर जो डाइजेशन होता है वह स्टमच से बिगिंस होता है, यानी प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ से स्टार्ट होता है।
From esophagus, the food passes to the stomach. Here the food is received, stored, chewed and mixed. यहाँ पे भोजन जो है वो पहले रिसीव किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, इसके बाद स्टोर किया जाता है, वहाँ पे स्टोरेज उसका भंडारण होता है, इसके बाद उसको चूर्ण किया जाता है, छोटे छोटे चूर्ण के रूप में कन्वर्ट किया जाता है, और इसके बाद मिक्स विद द गैस्ट्रिक जूस, जो शरीर के अंदर, पेट के अंदर और बाकी गैस्ट्रिक जूस होते हैं, पाचक रस, उसमें मिक्स हो जाते हैं। द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो पाचक ग्रंथियां होती हैं, विच आर प्रेजेंट इन द स्टमच, जो पेट के अंदर स्थित होती हैं, पेट के जो स्टमच वाल होता है, पेट की दीवार है, उसमें रहती हैं, सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस, जो पाचक रस का स्राव करती है, विच कंटेन गैस्ट्रिक एंजाइम्स, म्यूकस एंड एसियल, जिसमें 3 होती हैं, गैस्ट्रिक एंजाइम्स होती हैं, म्यूकस होता है और श्लेष्मा, 3 चीज का स्राव होता है, सेक्रेशन होता है। गैस्ट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो पाचक हाइड्रोक्लोरिक एसियल जो होता है, गिव्स एन एसिडिक मीडियम, वो भोजन को एसिडिक मीडियम यानी अम्लीय बनाता है। विच इज इसेंशियल फॉर द एक्टिविटी ऑफ गैस्ट्रिक एंजाइम, जो गैस्ट्रिक एंजाइम के एक्शन के लिए, एक्टिविटी के लिए इसेंशियल होता है, आवश्यक होता है, यानी कि वो पेप्सिन जो है, गैस्ट्रिक एंजाइम पेप्सिन के फंक्शन के लिए जरूरी होता है। इट आल्सो किल्स द बैक्टीरिया, और इसका एक और मेन फंक्शन है कि ये जितनी बैक्टीरिया रहती है, फॉरेन बैक्टीरिया, उसको किल करने का, मारने का काम करता है। विच माइट हैव कम along with the food, जो भोजन के साथ स्टमच में चली जाती है, पेट में चली जाती है। एंड डिजॉल्व मिनरल साल्ट, और इसके बाद जो मिनरल साल्ट होते हैं, खनिज लवण, उनको डिजॉल्व यानी घोलने का काम भी करता है। इट ऑल्सो एक्टिवेट्स पेप्सिनोजन टू पेप्सिन, और यह क्या काम करता है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में होती है, और जब उस पर एचसीएल का एक्शन होता है पेप्सिनोजन पे, तो वह एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, यानी पेप्सिन के रूप में। पेप्सिनोजन से क्या बनता है, पेप्सिन, किसके एक्शन के कारण बनता है, एचसीएल के एक्शन के कारण। पेप्सिन इज ए गैस्ट्रिक प्रोटीज, पेप्सिन क्या होता है, गैस्ट्रिक पाचक एंजाइम होती है, एंड एंजाइम विच ब्रेक्स डाउन प्रोटीन इनटू प्रोटिस्ट एंड पेप्टोन्स। पेप्सिन का काम है, जो भोजन में प्रोटीन होती है उसको प्रोटेस्टोसिस और पेप्टोन्स में कन्वर्ट करने का काम जो है पेप्सिन नामक एंजाइम्स के द्वारा किया जाता है, जो एसिडिक मीडियम में होती है, अम्लीय रूप में होती है। एचसीएल आल्सो एक्टिवेट्स प्रोरेनिन टू रिनिन, प्रोरेनिन को रिनिन में कन्वर्ट करने का काम जो है वो एचसीएल का है, यानी एचसीएल ही प्रोरेनिन को रिनिन में कन्वर्ट करता है। इसके बाद रिनिन जो होती है, कन्वर्ट कैसियंस ऑफ मिल्क इनटू पैरासियंस प्रोटीन के रूप में कन्वर्ट होती है, विच इज फर्दर डाइजेस्टेड बाय पेप्सिन, जिसका आगे भी पाचन पेप्सिन के द्वारा किया जाता है। इसके बाद है अगला, द पार्टिकल डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक रिड्यूस फूड टू ए पेस्ट लाइक फॉर्म कॉल्ड चाइम। इसके बाद जो भोजन होता है वह चाइम में कन्वर्ट हो जाता है। चाइम क्या होता है,
तो चाइम होता है वह डाइजेस्टेड फूड होता है, पार्टिकल डाइजेस्टेड फूड, यानी कि आंशिक पाचन उस भोजन का होता है। आंशिक पाचन के फलस्वरूप इसके बाद फर्दर जो है पार्टली डाइजेस्टेड फूड जो है कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। ठीक है, ये भोजन जो है पार्टली डाइजेस्टेड फूड, आंशिक स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पार्टली डाइजेस्टेड फूड होता है, आंशिक रूप से पचा हुआ जो भोजन होता है वो कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ जो है नियर अबाउट 6.5 मीटर होता है, 6.5 मीटर। ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है वो 1.5 मीटर अप्रोक्स होता है, लगभग 1.5 मीटर। ठीक है, पाचन तंत्र जो माउथ से स्टार्ट होकर के और लास्ट स्टेज जाता है फ्रॉम माउथ टू रेक्टम, रेटिकुलम, एनियस, वहां तक, तो उसकी जो लेंथ होती है वो नियर अबाउट 9 मीटर होती है, 9 मीटर। सुना गया ना, यानी पूरे पाचन तंत्र का जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है उसका लेंथ होता है अप्रोक्स 9 मीटर। और इसके बाद यानी ये जान लो कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो बड़ी होती है लेंथ में, लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो लेंथ में छोटी होती है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन यानी लंबी होती है लेकिन उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि वो छोटी होती है उसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है। उसका मेन रीजन ये है, इसका मेन रीजन ये है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी जरूर होती है लेकिन उसकी जो डक्ट होती है, नली जो होती है वो बहुत पतली होती है, नैरो। और जो लार्ज इंटेस्टाइन की जो होती है वो डक्ट वो चौड़ी होती है, मोटी होती है। इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत को स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है, जबकि वो लेंथ में बड़ी होती है। और लार्ज इंटेस्टाइन को बड़ी आंत बोला जाता है क्योंकि वो चौड़ी होती है। ठीक है, ड्यू टू थिकनेस। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पार्टिकली डाइजेस्टेड फूड जाता है तो जाने के पश्चात लीवर जो होता है, लीवर से बाइल जूस सेक्रेट होता है, पित्रस गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, गाल ब्लैडर के थ्रू हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो भोजन को डाइजेस्ट करने में यानी फूड डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके बाद पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है। वो पैंक्रियाटिक जूस भी डाइजेशन में हेल्पफुल होता है, यानी जो लीवर और अग्न्याशय है, पैंक्रियास और लीवर, वह डायरेक्ट भोजन को डाइजेस्ट नहीं करते, यानी वो पाचन अंग नहीं है बल्कि वो हेल्प करते हैं पाचन, यानी हेल्पफुल इन डाइजेशन बाय सेक्रेट्स वेरियस टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव जूस। पाचक रस का स्राव करके वो पाचन में, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में और भी जाता है, गैस्ट्रिक जूस आते हैं, एसियल जाता है, जो उस भोजन को वहाँ पे पचाने में हेल्प करते हैं। और लगभग 90% डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में हो जाता है। अब छोटी आंत के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं, नंबर ऑफ थाउजेंड्स यानी हजारों की संख्या में।
जिन्हें भिल्ली कहा जाता है, भिल्ली, VILLIES। ओ विलीज क्या है, जब डाइजेशन के फलस्वरूप आफ्टर डाइजेशन वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है, बढ़ा देती है अपने सतही क्षेत्रफल को। और जब एरिया बढ़ जाता है तो वहाँ बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो डाइजेस्टेड फूड को, जिससे वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं, वो ब्लड में वहीं से मिक्स हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को एब्सॉर्प्शन कहा जाता है। एब्सॉर्प्शन मीन्स अवशोषण। तो इस तरह से भोजन का अवशोषण हो जाता है। और जब भोजन का अवशोषण हो जाता है तो ब्लड के सहारे, क्योंकि ब्लड जो है ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी सर्कुलेट होता है, तो वो न्यूट्रिएंट्स जो भोजन के द्वारा प्राप्त किए गए हैं आफ्टर डाइजेशन, तो वो सारे पोषक तत्व जो है ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। और ब्लड के सहारे, ब्लड सर्कुलेशन के सहारे, ईच एंड एवरी सेल विच इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी, उस सबको ये जो है पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को असिमिलेशन कहा जाता है, स्वांगीकरण। और इस तरह से जो है वो डाइजेशन होता है और सारे पोषक तत्व जाते हैं। अब कुछ जो है अनडाइजेस्टेड फूड अलॉन्ग विथ वाटर बच जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, बड़ी आंत में। और बड़ी आंत की जो वाल्स होती हैं, वाल्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द वाटर, मोस्ट अमाउंट ऑफ द वाटर विच इज प्रेजेंट इन द अलॉन्ग विद द फूड। जो भोजन के साथ वाटर रहता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उस भोजन को सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड पेस्ट के रूप में कन्वर्ट कर देता है। और वहां से रेटिकुलम मेन्यूस के थ्रू उस अनडाइजेस्टेड फूड को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे ईगेशन कहा जाता है, यानी उत्सर्जन, एक्सक्रीशन भी इसको कहते हैं। इस तरह से भोजन का डाइजेशन होता है और भोजन का उत्सर्जन हो जाता है शरीर के अंदर से। और जो भोजन से प्राप्त पोषक तत्व ब्लड में मिलते हैं, उसके द्वारा हमारे बॉडी का ग्रोथ, मेंटेनेंस, डेवलपमेंट या एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल की जाती है। इस तरह से लाइफ प्रोसेस